हेलो डियर फ्रेंड्स, देखिए सीटेट 2022 में जीन पियाजे का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और 2021 में हर शिफ्ट में जो पूछे गए प्रश्न थे ना, उनके क्वेश्चन हैं इसमें। एंड जीन पियाजे कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्विट्जरलैंड से। और इनके सिद्धांत कौन से हैं? मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और ज्ञानात्मक विकास। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। जो भी मैंने यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है या कुछ क्वेश्चन है वो साइड में लिख रखे हैं, ध्यान रखना। और क्वेश्चन मैंने अलग से दे रखे हैं, एमसीक्यूज, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। ये कथन किसने दिया था? तो ये कथन दिया था पियाजे ने, क्योंकि पियाजे का टॉपिक चल रहा है, ठीक है। और ये भी नहीं है कि वो नन्ना साइंटिस्ट मानते थे, और उन्होंने किस पर? अपने ही बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, ये ध्यान रखना। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। तो अवस्था कौन सी होती है? 7 से 12 वर्ष के साल में बच्चा अमूर्त से मूर्त की तरफ को आ जाता है, ठीक है। और वो लॉजिकल थिंकिंग भी करने लग जाता है उस अवस्था में, वो हर चीज़ को धीरे धीरे समझने लग जाता है। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। जैसे कि वो पियाजे के अनुसार था कि बच्चों का चिंतन, बच्चे वयस्क जो होते हैं वो हर तरह का प्रकार मतलब किसी चीज़ में समझ लेंगे, लेकिन बजाय मात्रा के, है ना। तो देखिए पियाजे के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको बहुत मतलब पिछली बार पूछा गया था, ठीक है। तो कोशिश करना वो एक बार ज़रूर पढ़ना। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई, ठीक है। तो कौन किसके द्वारा? पियाजे द्वारा। पियाजे ने ही अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करा, और अपने बच्चों के एक्सपेरिमेंट पे तभी 4 अवस्थाओं को देखा गया, ठीक है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है? भाई छोटा बच्चा होता है वो 0 से 2 साल के बीच का मान लो, तो उस समय वो इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा ही सीखा, कुछ और तो सीखता नहीं। वो इंद्रियों से ही अपना ऐसे लात वात चलाता रहता है, रोता होता है, अपनी बातें बताता है, उससे पहले तो कुछ सीखता नहीं है ना। नेक्स्ट देखिए बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, ठीक है। बौद्धिक विकास की तो किसके द्वारा? ये पियाजे के द्वारा करी गई थी, ठीक है। जो भी अवस्थाएं अभी मैंने बताई बच्चों की, तो वही पूछा जाता है कि पियाजे की कितनी अवस्थाएं थी, तो पियाजे की 4 अवस्थाएं थी, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक बार ज़रूर करके जाना। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय डैश को जाता है? भाई इसका श्रेय डैश को क्या, इसका श्रेय पियाजे को जाता है, क्योंकि बच्चे अपनी ही दुनिया में रहते हैं और अपनी ही दुनिया से उस चीज़ को सोचते हैं। ये सब पियाजे ने बोला, ये सब पियाजे ने बोला था, ठीक है। अब नेक्स्ट, जैसे कि पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में, अमूर्त संकल्पना यानी कि जो बच्चा, अब ये हमारा औपचारिक संक्रियात्मक में आ जाता है, ठीक है। अब जैसे वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। अब बच्चा क्या करता है? वो लॉजिकल थिंकिंग करता है। जब बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करता है तो कौन सी अवस्था होती है? वो होती है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 12 वर्ष की अवस्था, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, ठीक है। जैसे ये जीन पियाजे हमारे, तो ऐसे ही वाइगोस्की जो थोड़ा इनके कॉम्पिटिटर है बस। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। तो समायोजन, यानी हम जब कभी भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं किसी भी चीज़ को, तो किसी चीज़ में एडजस्टमेंट करना समायोजन कहलाता है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो बच्चे पियाजे के सिद्धांत के अनुसार सबसे ज़्यादा किसके बारे में सीखते हैं? तो सीखते हैं अनुकूलन की प्रक्रिया के बारे में, ठीक है। अनुकूलन यानी जब हमें एडेप्टेशन मिलता रहता है, अनुकूलन मिलता रहता है, किसी भी चीज़ सहयोग मिलता रहता है, तो उससे हम ज़्यादा सीखते हैं। अगर हमें सहयोग ना मिले, कोऑपरेट ना मिले, तो हम ज़्यादा सीख नहीं पाएंगे। कोई चीज़ नहीं आ रही तो हमें किसी ने समझा दी, तभी तो हम साइकिल सीखते हैं, जब भी तो हम किसी के सहारे से सीखते हैं ना, वो होता है अनुकूलन। डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो पियाजे ने कहा था, मैंने बोला था पहले, वो नन्हे साइंटिस्ट होते हैं, पर ये क्वेश्चन आपको बताना था, मैंने बता दिया, चलो छोड़िए। अब इंद्रिय जनित कामक अवस्था हमारी 0 से 2 साल तक होती है। आत्मसात्करण क्या होता है ये बताना है। आत्मसातीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बालक नए ज्ञान को पूर्ण ज्ञान योजनाओं में शामिल कर लेता है, अर्थात बालक नए ज्ञान का आत्मसात अपने पुराने स्कीमा में कर लेता है, यानी पुराने में सोच लेता है कि वो नए से पुराना में आ जाता है। स्कीमा व्यक्ति अपने व्यवहारिक जीवन में कार्य करने की जो क्रिया अपनाते हैं वही उसका क्या होता है? स्कीमा होता है। भाई जो भी हमारे उसमें व्यवहारिक उसमें काम हो रहा है, ठीक है। अब हमने उसे मान लिया क्या रही है,
अब उसमें हमने मतलब परमानेंट हमें डेली में आदत हो चुकी है उस काम को, तो वो हमारा स्कीमा होता है, सोच होती है कि अब हमारे परमानेंट यही काम रहता है। प्याजे की कितनी अवस्थाएं होती हैं? प्याजे की 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? संवेदी पेशीय, प्राक्रियात्मक अवस्था, ठोस के संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। याद रखना, क्योंकि मोस्टली पूछा गया है कि प्याजे कितनी अवस्था होती है, कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, उनमें से एक को पूछ लिया जाता है। अब जैसे कि समायोजन, या समायोजन क्या होता है? अभी मैंने बताया एडजस्टमेंट, दमन। जब हम एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दमन कर लेता है या कुछ भी करके अपना मतलब उस चीज़ को मान लेता है कि हाँ ठीक है, तो वो चीज़ हमारा समायोजन है। एक बीमार व्यक्ति से खाने पीने की कई वस्तु से परहेज करता है तो क्या होता है? समायोजन नहीं होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।